नमस्कार। आज हम एक ऐसी इमारत की कहानी जानेंगे जो सिर्फ पत्थर या संगमरमर से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से बनी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा में यमुना किनारे खड़े भारत के गौरव ताजमहल की। तो सवाल यही है कि क्या कोई इमारत महज एक ढांचा होती है या उसमें एहसास, यादें और एक ऐसा प्यार भी बस सकता है जो कभी खत्म न हो। चलिए आज इसी संगमरमर की परतों के पीछे छिपी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये असल में एक वादा है, एक ऐसे अटूट प्यार की कहानी जहां एक बादशाह ने अपनी बेगम से दुख की सबसे गहरी घड़ी में एक संकल्प लिया। कहानी की शुरुआत होती है मुगल बादशाह शाहजहां से, एक बहुत ही ताकतवर शासक जिनका दिल सिर्फ अपनी बेगम के लिए धड़कता था। और ये कहानी है उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की, जिनकी खूबसूरती और दरियादिली की मिसालें दी जाती थी। शाहजहां और मुमताज का प्यार इतना गहरा था कि इतिहास में उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। कहते हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन जब मुमताज की मृत्यु हुई तो बादशाह का दिल मानो टूट ही गया, और उसी गहरे गम में उन्होंने एक वादा किया कि वो मुमताज की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे, एक ऐसा मकबरा जैसा दुनिया ने पहले कभी देखा ही ना हो। तो ये वादा पूरा कैसे हुआ? आखिर कैसे प्यार को पत्थर में इस तरह तराशा गया कि एक बादशाह का सपना हकीकत बन गया? चलिए अब इस शानदार इमारत के बनने की उस अविश्वसनीय कहानी में चलते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। ताजमहल को बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में पता है कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। सोचिए 22 साल बाद 1653 में जाकर ये कहीं तैयार हुआ। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000। इतने कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर इस सपने को सच किया था। ये लोग सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि फारस और मध्य एशिया के कोने कोने से आए थे। इस इमारत की जो रूह है, जो आत्मा है, वो है इसका दूधिया सफेद संगमरमर। ये खास पत्थर राजस्थान के मकराना से लाया गया था और यही इसकी बेमिसाल खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है। अच्छा, अब इसकी बारीक कारीगरी की बात करते हैं। इसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। मतलब संगमरमर में 28 तरह के कीमती पत्थरों को ऐसे जड़ा गया है कि फूलों और आयतों के डिजाइन बन गए हैं। ये तो मानो पत्थर पर की गई एक जादुई चित्रकारी है। ताजमहल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देता है। इसकी बनावट में कई ऐसे राज छिपे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सिमेट्री यानी समरूपता। इसे किसी भी तरफ से देखिए, ये बिल्कुल एक जैसा, एकदम संतुलित नजर आता है। ये मुगल, फारसी और भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन संगम है। पर एक मिनट, क्या सच में सब कुछ एकदम परफेक्ट और सिमेट्रिकल है, या इस कमाल के डिजाइन में भी कोई सोचा समझा राज छिपा हुआ है? और वो राज छिपा है इसकी चारों मीनारों में। ये मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्का सा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और नहीं, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक जीनियस डिजाइन है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरें और मुख्य गुंबद को कोई भी नुकसान न पहुंचे। कमाल है ना? और इन सब के बीच में है वो विशाल गुंबद जो करीब 45 मीटर ऊंचा है। यही ताजमहल का दिल है, और ठीक इसी के नीचे शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं जो उनके अमर प्रेम की निशानी है। ताजमहल कोई बेजान इमारत नहीं है। ये संगमरमर में लिखी एक जीती जागती कविता है जो हर पल अपना रंग बदलती है। ऐसा लगता है मानो ये आज भी सांस ले रही हो और अपनी कहानी सुना रही हो। ये जादू आप यहां देख सकते हैं। सुबह सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो ये हल्का गुलाबी हो जाता है, दिन में चमकीला सफेद दिखता है, और पूर्णिमा की रात में तो पूछिए ही मत। चांदनी में नहाकर ये सुनहरा हो जाता है। ये सब संगमरमर और रोशनी का एक अद्भुत खेल है। आज ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर है। यमुना नदी में जब इसका अक्स दिखता है तो इसका जादू और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्रेम की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा खजाना जो सिर्फ भारत का नहीं, पूरी इंसानियत का है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि ताजमहल भारत की सीमाओं से कहीं आगे है। ये एक स्मारक नहीं बल्कि पूरी मानवता की विरासत है जो हमें बार बार प्यार की ताकत की याद दिलाती है।
तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद ताजमहल का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा छू जाता है? इसकी अमर प्रेम कहानी, इसकी विशाल और खूबसूरत बनावट, या फिर इसके पीछे छिपा इंजीनियरिंग का कमाल? ये सोचने वाली बात है।